नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। हथेली में इस प्रकार से जा रही है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ से निकलती हुई ये आपकी बुद्ध की लकीर है। और आप देखेंगे आपके राहु के क्षेत्र में एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। सुंदर सा मनी ट्रायंगल बन रहा है और इसका जबरदस्त फायदा आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। एक तो इस मस्तिष्क की लकीर की वजह से, क्योंकि स्पष्ट है, सुंदर है, क्रिएटिव अवस्था में है, तो आपको दिमाग से नई आइडियाज देगी। ठीक है ना, इंटेलिजेंट बना रही है, शार्प माइंडेड बना रही है और व्यक्ति बदलाव को, चेंज को पसंद करेगा। और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी वैसे वैसे खुद को बदलने में, आप खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में आप विश्वास रखेंगे और इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। वहीं पे आपको इस भाग्य रेखा का भी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं वास्तव में हार गया हूं, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है, आपको उसी वक्त ईश्वरीय कृपा जरूर होगी आपके ऊपर। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा ही आएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी ही आएगी। और ये सब होगा आपके इस भाग्य की लकीर की वजह से, इस करियर और धन की लकीर की वजह से। वहीं ये जो आपकी जो है बुद्ध की रेखा है, ये लाजवाब यहाँ पे दिखाई दे रही है, वाणी का धनी बना रही है। बातें आप ऐसे करने वाले हैं कि लोगों को पसंद आएगी। और ये भी दिखा रही है ये आपकी जो है बुद्ध रेखा कि थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा। अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा और आप व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पे नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा, वो आपके पास नहीं है तो निश्चित ही उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जीवन में इसका एक नीरस तत्व भी आपके साथ रहेगा। वैसे धन तो बहुत आएगा, आप अपने जीवन काल में पैसा तो कमाएंगे ही, प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी बनाएंगे और अपने आने वाले जनरेशन के लिए आप अच्छा पैसा, अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छा एक बहुत बड़ा व्यापार रख के जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन एक चीज आपके जीवन में घटेगी इस त्रिभुज के कारण। क्या घटेगी कि जब आप किसी चीज की बहुत चाह करेंगे कि ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलेगी। और जब आप ये सोचेंगे कि छोड़ो यार, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, वही आपको मिलने लग जाएगी। और धीरे धीरे, क्योंकि ये राहु है, और राहु क्या होता है, एक रहस्यमय ग्रह है। राहु इतना बड़ा रहस्य है कि पूरी ज्योतिष विज्ञान अभी तक इसको ठीक तरह से पकड़ नहीं पाई है। और पकड़ेगी भी कैसे भाई? राहु क्या है, एक तो ग्रह ही नहीं है, ये छाया है। और जब आप कहीं चलते हैं, धूप लगी हो, आपके पीछे जो है धूप पड़ रही हो, आगे छाया पड़ रही हो, जैसे जैसे चलते हैं आप देखेंगे छाया कभी लंबी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी बाएं तरफ चली जाती है, कभी दाएं तरफ चली जाती है। तो इसको सही से आप इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। तो यही है, ये रहस्यमय है। तो जिसके हथेली में ये अच्छा प्रभाव देती है, जैसे आने वाले समय में आपके साथ ये अच्छा करने वाला है,
निश्चित तौर पे। और वो भी कब? आपके जीवन में जब आप 48 ईयर में 48वें वर्ष में प्रवेश करेंगे ही, प्रवेश करते ही ये आपको वारे न्यारे कर लेगा, ये बात निश्चित है। चाहे आप यहाँ पे अरबों के कर्जे में होंगे, चाहे आप एक एक रुपया के लिए तरस रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिएगा ये आपको रोड़पति से करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा। जीवन में इस कोई भी ग्रह हो, कोई भी ताकत हो, इसको रोक नहीं सकती। जब इसका पावर जो है ये जनरेट करेगा, इसकी पावर को रोकना हर किसी की बस की नहीं है। ये आपके अंदर सिक्स सेंस की पावर भी देगा और आप चीज़ों को भांप जाएंगे, लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ठीक है ना? ये स्थिति यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। अब वर्तमान में देखेंगे इसका क्या प्रभाव वास्तव में पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से एक रेखा निकल रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है। और ये जो रेखा निकल रही है ये वाली, ये मार्केश में है। और यहाँ पे गुरु खराब होके शनि की तरफ देख रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है और शुक्र यहाँ पे जो है मानसिक चिंताएं दे रहा है, मानसिक अवसाद देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुरु चांडाल योग बना रहा है, जिसके कारण क्या है कि पैसा बच नहीं पा रहा है। पैसा अगर आएगा तो पैसा जाएगा भी उतना। जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा। ये इस चीज को दिखा रहा है। ठीक है ना? दूसरा ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है। तो इसका मतलब है सबसे पहली मुश्किल जीवन रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही, ये आ रही है कि आपको कदम कदम पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, तो मानसिक तनाव पता नहीं चल रहा है क्यों है, लेकिन दिन रात मानसिक तनाव बना हुआ है, डिप्रेशन की स्थिति, अवसाद की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये देखिएगा ये हृदय रेखा को काट रहा है, आपके रिश्तों पर प्रभाव दे रहा है। माने आपसे लोग कर्जा तो ले लेते हैं, ले लिया होगा, लेकिन मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा लौटा नहीं रहे हैं। और वो क्या भाई, आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव दे रहा है, आपके कार्यों में प्रभाव दे रहा है। ठीक, अब ये ना होता, आपके पैसे नहीं फंसते, फिर क्या होता है? राहु मार्केश में होता तो क्या फल देता? यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, फिर क्या होता देखिएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी पूरी तरह से छूट जाती, आप नौकरी के लाले पड़ जाते, ये निश्चित है। अगर आप व्यापार कर रहे होते, व्यापार आपका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में जाता और आप कर्जे के दलदल में फंस जाते। वैसे कुछ ना कुछ ये भी इसने किया होगा, कहीं ना कहीं अड़चने तो इसने डाली ही डाली है। पैसे की बात अलग है, ये तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन ये चीज़ भी ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा, ये वाद विवाद में भी फंसाता है। अगर आपकी नौकरी में इसने प्रभाव नहीं दिया, मानो आपके बिजनेस में इसने प्रभाव नहीं दिया है, या आपके धन हानि नहीं कराई है, पैसे नहीं फंसाए हैं, तो फिर ये आपको फंसाएगा। ये चीज़ नहीं होगा, निश्चित है ये आपको फंसाएगा। करा किसी ने, भरा किसी ने, ये कोर्ट कचहरी का मामला देगा। ठीक है ना? अगर कर्जा नहीं है, पैसे नहीं फंसे हुए हैं, रोजगार भी अच्छा चल रहा है, तो फिर सावधान रहेंगे आप, करेगा। अगर ये नहीं किया तो फिर ये रहस्यमय बीमारी देगा, पता नहीं चलेगा बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और इसको किस प्रकार से ठीक करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 48वें वर्ष में पूरी तरह से हथेली के अनुसार अपने गलत प्रभाव को छोड़ रहा है। और शुरू से ही 48वें वर्ष के शुरू से ही, जैसे ही आप 48 में जो है कदम रखते हैं, वहीं से
ये इसका त्रिभुज प्रभावी हो रहा है। तो जीवन में ये सड़क से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचाने का कार्य भी करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें मदद कर रहा है आपकी मंगल की ये रेखा। ये रेखा क्या बता रही है कि देखिएगा, एक तो आपको विपरीत स्थिति आ जाएगी वर्तमान समय में जो है उसके ठीक विपरीत क्या स्थिति आएगी, आपको कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे तरह से मिलने बैठ जाएगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये भी आप महसूस करेंगे। दूसरा, आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, वो काम करने लगेगी और उसका फायदा होगा। जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत है, विशेष रूप से ईश्वर ने दिया है, उसका फायदा होगा। और एक चीज घटित होगी कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक उसे निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और साथ साथ में आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। उसके अलावा निश्चित तौर पे आप भाग्यशाली होंगे, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव है तो लापरवाही के गुण भी देगा, इससे बच के रहना है। और ये लकीर कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति भी दे सकती है, तो थोड़ा सा इन दोनों लकीरों से भी बच के रहना है। प्रॉपर्टी वगैरह में विवाद हो तो उसमें ज़्यादा ना पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपकी स्थितियों को यहाँ पे दिखा रहा है। फिलहाल चलते हैं आपका जो है जो सवाल है, किस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए। अभी मैं बिजनेस करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपका बृहस्पति एकदम ठीक नहीं है। जब बृहस्पति ठीक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो है धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है, पूजा पाठ में लगा रहता है, मगर इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है और घर के कभी कभी बुजुर्गों की वजह से उनसे संबंध खराब होने लगते हैं या उनकी वजह से जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है और ऐसे में आप कुछ भी करो आपको तरक्की नहीं मिल पाती, वश गुजारा व्यक्ति करता रहता है। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है और ऐसी स्थिति में आपको जिस प्रकार से ये आपकी जो स्वास्थ्य आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा है ये थोड़ा सा हल्की प्रतीत हो रही है और यहाँ पे गुरु क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो है ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। ये डायबिटीज दे सकता है, थोड़ा पेट की दिक्कतें दे सकता है या मोटापा बढ़ा सकता है या आपको शिथिलता प्रदान कर सकता है, शिथिल बना सकता है। खराब गुरु हमेशा व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल देता है और ऐसे में जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, ठीक है ना, उसको आप सही से उसका यूज नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की चीजों को ये दिखा रहा है। दूसरा, आपके धन और संपत्ति की जो रेखा है, यहाँ पे जो करियर की रेखा है उसको राहु के काटने के कारण आपके जीवन में धन और संपत्ति से संबंधित चीजों में अड़चनें पैदा हो रही है। तीसरा, आपके हथेली में जो मणिबंध की रेखा है यह है आपकी सुख की रेखा। राहु के और चंद्रमा के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने जो है धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख वास्तविक रूप में मिलना चाहिए वो इस समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय दूंगा, वो जरूर करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपको राहु का उपाय करना है, मुख्य आपका राहु है। राहु की वजह से ही चीजें बिखर रही हैं, चीजें जो है खराब होती हुई दिखाई दे रही है और राहु की वजह से ही आपके जीवन में जो है मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो बिजनेस अभी कम से कम ज़्यादा नहीं तो
18 महीने तक रुक के करें और उसके बाद हाथ की जो स्थिति होगी उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा। आपने लिखा है, मैंने दोस्तों को पैसे दिए थे, क्या वापस मिल सकते हैं? अभी ना करें कोशिश, समय रहते मिल सकेंगे, लेकिन अभी राहु की स्थिति है तो पैसों को फंसा रहने दें। इससे आपकी और चीज़ें बच जाएंगी। अगर पैसा फंसा है तो एक तो बीमारी से आप बच जाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामले बच जाएंगे, और जो आप कार्य करेंगे उसमें नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक है ना? और आप पे कोई ब्लेम वगैरह नहीं लगेगा। तो इसको रहने दें, इससे आपका राहु वहाँ ध्यान बटा रहेगा उसका। मुझे इस समय बहुत मानसिक तनाव रहता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं 3 चीज़ें आपको दे रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जब तक रहता है मानसिक तनाव की हद को पार कर लेता है। राहु का मुख्य कारण है, एक तो बेवजह का मानसिक तनाव, उस पे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके कार्यों पे प्रभाव पड़ता है, आपके रिश्तों पे प्रभाव पड़ता है, आपके धन की स्थिति, आपके करियर की स्थिति पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और समाज में कहीं ना कहीं आप अच्छे रहते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति आपका फायदा उठा के आप इसे मुंह मोड़ लेता है। तो इसका एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, और एक राहु का मैं उपाय दूंगा, उस राहु के उपाय को जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये आपको चमका भी देगा। देखो, राहु ने ही आपको खराब किया है, ये बात मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं। राहु ने आपको जितना परेशान किया है ना, जीवन में किसी भी ग्रह ने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन राहु आपको रोड़पति से करोड़पति भी बनाएगा, इसमें 0% भी संशय नहीं है। ये राहु ही बनाएगा। ये आपको गलत चीजें भी दे रहा है, आपको शानदार चीजें भी देगा। ये राजा बना के छोड़ेगा, आपको राजसी जीवन देगा, ये 100% है। और व्यापार में ही देगा बहुत बड़ी उछाल, इतनी बड़ी उछाल देगा कि कहीं ना कहीं व्यापार के कारण आप जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी, यकीनन कह रहा हूं मैं। अब आपने लिखा है, पारिवारिक समस्या कब तक दूर होगी? ठीक 2.5 वर्ष इसमें लगेंगे। क्यों लगेंगे? देखिएगा, यहां पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ जब देखते हैं तो ये पारिवारिक समस्याओं को जन्म देते हैं, और उसके साथ अगर आपका शुक्र इस प्रकार से उठ जाए, जाल बन जाए उसमें, ये इसको बढ़ा लेते हैं। और चंद्रमा जितना जो है अनबैलेंस होता है, ये चीज़ों को और पीक पे ले जाता है। तो ये तन को भी खराब करता है, मन को भी खराब करता है, धन को भी खराब करता है। ठीक, तो 2.5 वर्षों में कहीं ना कहीं जो है आपको ये लाभ देगा। शेयर बाजार मेरे लिए ठीक रहेगा, जबरदस्त रहेगा, लेकिन अभी नहीं। क्यों जबरदस्त रहेगा? जब ये त्रिभुज होता है और यहाँ पे सूर्य रेखा इस प्रकार से क्लियर होती है, तो व्यक्ति इन चीजों से, चाहे सट्टा हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे लॉटरी हो, या इस प्रकार की चीजें हो, इन चीजों से व्यक्ति जो है एक बहुत बड़ा धन कमाता है। लेकिन अभी ये मारक भाव में है, अगर करते भी हैं तो बड़े रिस्क ना ले, फायदा भी हो रहा हो तो भी बहुत बड़े रिस्क ना ले, आपको ये पाताल में बिठा सकता है। अभी ये इसकी स्थितियां हैं। आपके सवाल मैंने ले लिए हैं, और अब चलते हैं थोड़ा सा जो है और विश्लेषण अतेले का कर लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है, ये बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा आपका व्यक्तित्व बना रहेगा, और ज्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति से अन्य ग्रह जो है प्रभावित हो रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो लीडरशिप की क्वालिटी को ये जनरेट करते हैं। व्यक्ति के विचार स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है, और कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर रहती है। आगे चलकर आपको जो है दौड़ा भाग्य का काम नहीं करना पड़ेगा। बैठ के जो काम हो, मस्तिष्क से जो काम हो, वो कार्य आपके लिए जो है बड़ी कामयाबी हासिल करवाएगा। यहाँ पे देखेंगे
तो यश पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। फिर इसकी वजह से आपके जीवन में एक तो 48 ईयर से बहुत बड़ी राहत दिखाई दे रही है, तरक्की बहुत अच्छी है। फिर आपका जो है 57 ईयर से ये बहुत पीक पे जा रहा है और ज़बरदस्त सफलता जिसको कहते हैं वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 वर्ष आपके लिए बहुत स्वर्णिम वर्ष है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें हम तो जब जब जन्म कुंडली में आपके शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं, धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक आपके अंदर है और इसका लाभ आपको 48 ईयर से ज़बरदस्त रूप में होगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से ये इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही, ये ज़बरदस्त है। आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं 2 कारणों से। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है उसके कारण आप बड़ी कामयाबी पाएंगे और दूसरी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं उसके कारण आप बड़ी कामयाबी पाने वाले हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। ये कोबड़ यहाँ पे आपके शार्प माइंड को, एक इंटेलिजेंट माइंड को दिखा रहा है। लेकिन अभी 48 ईयर की शुरुआत तक 3 चीज़ों से बच के रहने को कह रहा है। एक तो जल्दबाजी से, जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, उतावलेपन से बचेंगे, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अगर इन तीनों के जंजाल में आप फंस जाते हैं तो जीवन में 48 ईयर तक ये बहुत बड़ा संघर्ष देगा, धन हानि भी कराएगा और 48 ईयर तक आप बिजनेस बड़ा सोच समझ कर करें, ये व्यापार में नुकसान दिला सकता है, चाहे आप कोई भी व्यापार करें। और बहुत ज़रूरी हो आपको बिजनेस करना तो पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर अब धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है। 48 से यहाँ पे 48वें वर्ष से यहाँ पे स्थितियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना रहेगी। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए आपको योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें ज़रूर करनी है। 2 चीज़ें मैं दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक मैं आपको राहु का उपाय दे रहा हूँ। इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करेंगे, बड़ा लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे अगर हम हृदय की रेखा को देखें, बहुत सुंदर हृदय रेखा है आपकी और बृहस्पति में आके मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ये इस चीज़ को बता रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी व्यक्तित्व है और अच्छी यात्राओं का मौका मिलता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक चंद्रमा का इस पे खराब प्रभाव है और जो है पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा है, इस प्रकार के बृहस्पति का प्रभाव है, तब तक चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा और ये कम से कम 2 से 2.5 वर्षों तक दिखाई दे रहा है।
जीवन की लकीर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है ये इस प्रकार से यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। ज़्यादातर तो ये स्पष्ट दिख रहा है अपने जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। जन्म स्थान में होंगे तो बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति तो बन के रह सकता है, ये स्थितियां ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये प्रैक्टिकल रूप में मैंने कई हाथों में देखा और इसको मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है और इसके परिणामों को भी अपने सामने आंखों के सामने देखा है, क्योंकि मैं कई हथेलियों का विश्लेषण कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर कहूं, अगर जन्म स्थान से दूर कार्य कर रहे होंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए आप अच्छा धन ही नहीं, प्रॉपर्टी भी, चल और अचल संपत्ति जिसको कहते हैं, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छी जोड़ के जाएंगे, ये निश्चित है। और अपने जीवन काल में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और इसका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। करियर और धन की रेखा बहुत भाग्य योग का निर्माण कर रही है। जब आपका बृहस्पति पुष्ट हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और चंद्रमा बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा, यकीन मानिएगा आप बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। जबरदस्त सफलता आपको हासिल होगी, ये बता रहा है। ये रेखा ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं आयु व्यक्ति की बहुत अच्छी रहेगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी सॉरी, और व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण आप जीवन में अच्छा खासा धन कमाएंगे, लेकिन पेट से संबंधित परेशानियां ये दे सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी हथेली की कुछ लकीरें थी जो मैंने स्पष्ट तरीके से बताई हैं। यहाँ पे अब चलते हैं, आपके अगर शुक्र को देखते हैं, पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहने वाले हैं। अभी ये यहाँ पे जाल का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं और जीवन में अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है, और जो कहीं ना कहीं 18 महीने तक ज़्यादा प्रभावित दिख रही है, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म होगा। 48 ईयर में ये आपको बदल के जो है ऐश्वर्य देता हुआ दिखाई दे रहा है, सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है, और खास करके स्त्री कारक ग्रह है। तो दाम्पत्य जीवन का सुख हो गया या परिवार का सुख हो गया या कुटुंब का सुख हो गया, इसमें जो है चीज़ें बदल रही हैं, ठीक उल्टी हो रही है, अच्छा फल देती हुई ये दिखाई दे रही है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। दूसरा अगर हम देखते हैं मंगल, यहाँ पे मंगल ऊंचा नीचा हो रखा है, तो ऐसे में ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा, चिड़चिड़ापन और कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा, तनाव, ये सारी चीज़ें देता है। वहीं अगर देखें ये मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। वहीं बृहस्पति की स्थिति देखें तो ठीक 2.5 वर्षों तक, उसमें भी 2 वर्ष ये शनि को देखता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको परिवार को लेकर चिंताएं बनी हुई दिख रही है या कोई ना कोई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। जब बृहस्पति इस प्रकार से थोड़ा भी कमजोर होता है तो व्यक्ति के अंदर जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, व्यक्ति सही से उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में धन को लेके दिक्कतें बढ़ती हैं। व्यक्ति का जो है वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है, संतान को लेके चिंताएं रहती हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति मानी गुरु नहीं मिल पाता है।
कई बार ऐसे में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर गुरु इस प्रकार से हो तो मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेंगे। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो शनि यहाँ पे ज़्यादा उभर गया है, तो ऐसे में ये बेवजह की चिंताएं देता है या ऐसी वजहें खड़ी कर लेता है जो थोड़ा तनाव बनाए रखे और सुबह उठने में आलस्य दे। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। यहाँ पे देखें तो आपका सूर्य में जो लकीर है ये बहुत अच्छी है, आगे चलकर इसका ज़बरदस्त फायदा होगा। और जो आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत लकी रहेगा। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। वहीं बुध अच्छी स्थिति में है, तो बुध के कारण जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें तो चंद्रमा अनबैलेंस है, कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से ये चीज़ों को थोड़ा सा अस्त व्यस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, मन को गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, कई बार भावुकता देता हुआ दिखाई दे रहा है या इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन कई बार व्याकुल होता है, कई बार भटक जाता है, कई बार जो है एकाग्रता नहीं हो पाती है और मन यहाँ रहता है, काम कहीं कर रहे होते हैं, ये चीज़ होती है। और ऐसे में आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। माँ होंगी तो माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है या माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकती हैं, इसका ध्यान रखें। और नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 48 ईयर से चीज़ें एकदम ही बदलती हुई दिखाई दे रही है। फिर 57 में ये जो है चरम में पहुंच करके आपको बहुत बड़ा ऐश्वर्य देता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।